आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव में आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। आज के दिन कलेक्ट्रेट में काफी भीड़ दिखी। नामांकन फॉर्म भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया और मीडिया से बातचीत करते वक्त विकास के विजन को जनता के समक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में यदि जनता उन्हें महापौर के मुकाबले में जिताती है तो वो राजनांदगांव के लिए और राजनांदगांव की जनता के लिए क्या काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के निकाय चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाले कद्दावर नेता पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में 36 साल के युवा नेता निखिल द्विवेदी पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी का नाम घोषित होते ही दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। नामांकन भरने आए मधुसूदन यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि यदि आपको जनता महापौर के रूप में चुनती है तो आपका क्या विजन होगा, इस पर मधुसूदन यादव क्या कहते हैं, सुनिए। तो नगर निगम के आर्थिक स्थिति को कैसे ऊपर लेके आना है और शहर में कहाँ पर कौन सी समस्या है, कौन से डेवलपमेंट की और आवश्यकता है, शहर बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से क्या आवश्यकता है, शहर के अंदर ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है उसके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ वाटर सप्लाई के लिए सारा कुछ हमारे दिमाग में है। तो उसके लिए विजन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता होगी और धन सरकारों के माध्यम से ही मिलती है। आप सब लोग जानते हैं ये सारे जो चाहे वो थोक मार्केट का विषय होगा, गौग्राम का विषय होगा, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल का विषय होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं, वाटर सप्लाई का इशू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा या दिग्विजय स्टेडियम को भी अब जो आवश्यकता है वो सारी चीज़ें जो शहर के अंदर है उसमें कहीं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और छात्र राजनीति से उभरे निखिल द्विवेदी से पूछा गया कि यदि जनता आपको महापौर के रूप में चुनती है तब आप राजनांदगांव की जनता और विकास को लेकर क्या कदम उठाएंगे। तब निखिल द्विवेदी क्या कहते हैं, अब वो सुनिए। राजनांदगांव के विकास को लेकर विजन है कि सबसे पहले पार्किंग की समस्या दूर करना राजनांदगांव का सबसे अहम समस्या है। साथ ही धूल मुक्त, पहले भी कई बार हमारे पूर्व महापौर ने कहा है, मधुसूदन यादव ने कई बार कहा कि मैं धूल मुक्त करूंगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं, लेकिन वो काम मैं करके दिखाऊंगा और जनता की निरंतर सेवा में हम आगे रहेंगे। उनकी मूलभूत समस्या जो भी रहेगी उसको तत्काल दूर करने का हमारा काम रहेगा। साथ ही निगम में राजस्व बढ़ाने का काम भी सबसे अहम भूमिका रहेगा, क्योंकि आज निगम यदि पीछे हो रहा है तो उसका मुख्य जो कारण है वो राजस्व नहीं आ पा रहे। साथ ही हम ये लगातार जो एक साल से सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की बनी है तब से नगर निगम में जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ा है उसको रोकने का कोई काम हम करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले नेता जनता को वादे करने की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने, लोगों की समस्याओं को दूर करने की बात दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा कही जा रही है, लेकिन आखिरकार फैसला जनता का ही होगा। जनता ही यह सुनिश्चित करेगी कि जीत का ताज किसके सर सजाना है। इसलिए अपना वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका वोट ही तय करेगा कि इस बार मेयर की चेयर का असली हकदार कौन होता है। निकाय और पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चुनाव के तमाम अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।